ही होगा, कुछ करना ही होगा, अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। यीशु कहता है जवां तुझसे उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आपके निकटता माता पिता सुंदर समय संगति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आज के दिन घड़ी के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आप अपने वचनों से हमसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरे होठों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। मैं नहीं किंतु मेरे द्वारा आप बातचीत कीजिए पिता। जितने भी लोग वचन को सुने देख रहे हैं प्रभु, जिसके जीवन में वचन के द्वारा आशीष आए प्रभु, आज हमसे बातचीत कीजिए पिता। धन्यवाद खुदावन पिता। आगे के समय को वचनों को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन जैसे ग्रहण कर, आमीन। आइए हम देखते हैं आज हमसे प्रभु क्या बातचीत करना चाहता है। तो हम देखते हैं यशायाह 60 का 1। हम बाइबल में से निकालेंगे, यशायाह 60 का 1 पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तो प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? पहला बात, उठ प्रकाशमान हो। मतलब इस दुनिया में अंधियारा है, उस अंधियारे से हम जकड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आज हमको प्रकाशमान करने जा रहा है। अंधियारा मतलब आत्मिक रीति से अंधापन। आत्मिक रीति से हम अंधापन है, तो परमेश्वर उस आत्मिक रीति से हमको उजाला में लाना चाह रहा है। एक नगर में 2 अंधा था और वो इस दुनिया को देखना चाहता था और उस दुनिया को नहीं देख पाता था क्योंकि उसकी आंखों में रोशनी नहीं था, प्रकाश नहीं था। और उसने सुना कि यीशु मसीह आया है इस नगर में, तो उस आशा के साथ गया कि मैं यीशु मसीह मेरे लिए कुछ करेगा, मुझको चंगा करेगा। उस अंधेपन में परमेश्वर को खोजते हुए, ढूंढते हुए वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास पहुंच गया। और भीड़ भी थी और भीड़ उसको धक्का देते फिरते थे, लेकिन उस भीड़ में भी वो यीशु के पास पहुंच गया और यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह बोलता है कि तू क्या चाहता है? तो क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि वो अंधा था? फिर भी यीशु मसीह पूछा कि तू क्या चाहता है? तो अंधा बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसकी आंखों को रोशनी, उसकी आंखों में रोशनी दिया और वो दुनिया को देखने लग गया। आज हम इस अंधापन में हैं, आत्मिक अंधापन में हैं। उस प्रकाश को, उस आराधना को, उस प्रार्थना को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज परमेश्वर आज हमको उठाने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज परमेश्वर आ गया हमारे लाइफ में, आज हमारे जीवन में आ गया है और हमको प्रकाशमान करने जा रहा है। आज जितने लोग उस आत्मिक अंधापन में, परमेश्वर उसके मन की आंखों को ज्योतिमय करने जा रहा है। परमेश्वर उसको अंधियारे से उठाने जा रहा है। परमेश्वर उसके अंधकार से छुटकारा देने जा रहा है। आज परमेश्वर उनकी मन की आंखों को ज्योतिमय करने जा रहा है, अर्थात प्रकाशमान उसके जीवन में ला रहा है। क्योंकि वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि ते प्रकाश आ गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरी बात है यशायाह 52 के 2 में, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे शियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। यहाँ पर वचन में लिखा है अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, मतलब समस्या को हटा दे, परेशानी को हटा दे। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, उठ और अपने गले के बंधन को खोल दे। परमेश्वर उस बंधन को खोलने जा रहा है। परमेश्वर आज उस बंधन से हमको उठाने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है। कौन बंधन में था? किसके बंधन को परमेश्वर ने खोला? एक गधी थी, उसके गले में बंधन था, वो बंधा हुआ था, बंधी हुई थी और उसको आशा थी कि वो भी स्वतंत्र हो। और यीशु मसीह ने उस अपने चेलों को भेजा और कहा उसको मेरे पास लाओ। उसके बंधन को खोल दिए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस पर वास किए। और प्रभु यीशु मसीह तो गधी पे बैठा था और वहाँ पर उसका कितना मान सम्मान हो रहा था। रास्ते में उसको फूल बिछा रहे थे, रास्ते में नाना प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ों को रख रहे थे कि यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हो वहाँ पर स्वागत किसका हो रहा था?
यीशु मसीह का पैर तो ज़मीन पे नहीं आ रहा था, लेकिन वो गधी का पैर उसमें इस फूल में उसमें आ रहा था। और जब यीशु मसीह उस गधी के ऊपर था तो गधी का सम्मान बढ़ गया। आज उसके बंधन को खोलकर परमेश्वर उसको सम्मान दिलाया। आज परमेश्वर आज आपके बंधन को खोलकर आपको सम्मान दिलाने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको उठाने जा रहा है, उस बंधन से छुटकारा देने जा रहा है। कौन बंधन में था? एक शैतान के अंदर, तो एक मनुष्य के अंदर में शैतान था और वो कब्र में रहता था, जंगल में रहता था और सांखलों से जब लोग उसको बांधते थे सांखल को तोड़ देता था, क्योंकि वो अंदर से बंधा हुआ था, वो दुष्ट आत्मा के बंधन में था। और जब यीशु मसीह उधर से जा रहा था तो वो कहता है कि वो इंसान, हे प्रभु मुझसे तुझे क्या काम? तो यीशु मसीह पूछता है तू कौन है? कहता है मैं सेना हूँ। सेना का मतलब कितना होता है? बहुत सारे। एक व्यक्ति कहता है मैं सेना हूँ, क्योंकि वो सेना कई लोग होते हैं। उसके अंदर वो शैतान अंदर जकड़ के रखा था और वो बंधन में था और यीशु मसीह उस बंधन को तोड़ता है। जा तू उस सुअर के झुंड में चले जा। वो पूरे शैतान सुअर के झुंड में चले जाते हैं और व्यक्ति आज़ाद हो जाता है, बंधन खुल जाता है और वो प्रभु की महिमा करने लग जाता है। उसका बंधन खुल गया। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके वो बंधन तोड़े। परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ रहा है, दुष्ट प्रभाव के बंधन को तोड़ रहा है, आपके रोजी रोटी में जो बंधन है उसको तोड़ रहा है और आज आपको उठाने जा रहा है। परमेश्वर बोलता है उठ और बंधन को खोल दे। परमेश्वर आपके द्वारा ही बंधन को खुलवाने जा रहा है। तो यहाँ पर यशायाह 52:2 में लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे शियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। परमेश्वर आज उस बंधन को खोलने जा रहा है। तीसरे पॉइंट देखते हैं, यूहन्ना 5:8। यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। एक 38 साल से रोगी खाट में पड़ा हुआ था। 38 साल खाट में पड़े रहना मायने रखता है। इंसान अभी देखो, किसी को कोरोना वायरस हो रहा है, किसी को बीमारी हो रहा है, कोई अगर भर्ती हो जाते हैं तो इंसान थक जाते हैं। वो 38 साल से बीमार अवस्था में खाट में था और आशा रखता था कि कोई मुझे वो कुंड में ले जाए और उसमें मुझे डुबाए कि मैं चंगा हूँ, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। कोई उसको ध्यान नहीं देता था। सब अपनी चंगाई की ओर देखते थे। इस दुनिया में आपके पर कोई ध्यान नहीं देगा, आपको कोई आपके ऊपर नज़र नहीं डालेगा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको निहार रहा है। वहाँ पर सेम यीशु मसीह गया और कहता है मैं तुझसे कहता हूँ उठ, खाट उठा और चल फिर। व्यक्ति चलने फिरने लग गया। तो तीसरा पॉइंट में परमेश्वर बोलता है उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है उठ, उस समस्या से, उस परेशानी से उठ, कर्जा से उठ, बीमारी से उठ, प्रॉब्लम से उठ, नाना प्रकार के संकट से उठ, खाट उठा और चल फिर। इतने दिन से खाट उसको उठाया था और यीशु मसीह बोलता है आज तुम खाट को उठा कर चलो फिर। आज परमेश्वर आपके समस्या को उठाने जा रहा है, उस समस्या को आपके जीवन से दूर हटाने जा रहा है। तो बोलता है उठ, खाट उठा और चल फिर। परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, परमेश्वर ने उसको आज़ाद किया, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। उठ नहीं पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। एक जगह हम जब थे एक नगर में, तो एक स्त्री थी और उसको बीमारी था, तकलीफ था और दुष्ट आत्मा से भी ग्रसित थी और उसको बहुत जगह ले गए, सभी जगह दिखाए, सभी जगह लेके गए। डॉक्टर बोल दिया ये चल नहीं सकेगी और ये ज़िंदगी भर ऐसे रहेगी। और वो हमेशा बिस्तर में लेटी रहती थी। तो वहाँ पर एक बहन विश्वास में थी, तो उसने कहा कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ और मैं प्रार्थना कराऊंगी तो ये चंगी हो जाएगी। तो उसकी वो चाची लगती थी, वो उनकी चाची आई हमारे पास और कही कि एक मेरी भतीजी को तकलीफ है, ऐसा वैसा है करके। तो लेके गई और वो एक रूम, छोटा सा रूम था, उसमें ज़मीन में लेटी हुई थी, उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, वो कितने दिन से बीमार थी। और हम जब गए वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए तो बहुत भीड़ लग गई थी। देखते हैं यीशु मसीह क्या करता है, सचमुच उठाता है कि नहीं उठाता है, सचमुच चंगा करता है कि नहीं करता है। और हम लोग गए और वहाँ पर वो लेटी थी, तो हमने कहा यीशु मसीह के नाम से उठ बैठ जा।
तो मैं यीशु मसीह के नाम से उठती हूँ कि उठ के बैठ गई। सब लोग देखने लग गए। उसके बाद ये यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जा बोले तो खड़े हो गई। यीशु मसीह के नाम से चल बोले चल, फिर बोले तो चलने फिरने लग गई। लोग देखने लग गए, बोले यीशु मसीह तो चंगा करता है, यीशु मसीह इतना बड़ा चमत्कार करता है। और स्त्री चंगी हो गई। वहाँ पर प्रभु की महिमा हुई। आज वो स्त्री भली चंगी और चल फिर रही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। परमेश्वर ने उसको चलाया, उसको चंगा कर दिया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। फिर देखते हैं चौथी बात, मरकुस 5:41 में हम देखते हैं, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। एक लड़की बाइबल में वो मर चुकी थी और उसका पिता यीशु मसीह के पास गया और कहा कि मेरी बच्ची बीमार है। जब वो गया यीशु मसीह के पास जा रहा था तो उसकी बच्ची जीवित थी। वहाँ जैसे पहुँचा तो पीछे से उसका दास एक व्यक्ति आके बोलता है गुरु को तकलीफ न दे, बच्ची ना रही। यीशु मसीह बोलता है वो मरी नहीं, सो रही है। और यीशु मसीह वहाँ गया और यीशु मसीह उस लड़के के हाथ को पकड़ा और कहा, उससे कहा तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की उठ कर बैठ गई। परमेश्वर उसको उठाया, परमेश्वर उसको उस लाचारी से उठाया, उस मृतक लड़की को उठाया। आध्यात्मिक रीति से मर चुके हैं, परमेश्वर आज आपको उठाने जा रहा है। परमेश्वर वो आपको उस आत्मिक रीति से उठाने जा रहा है। एक छोटी सी गवाही बताना चाहूँगी मैं। जब मेरे मम्मी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करी, पापा प्रभु को यीशु मसीह ग्रहण करी, तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करी थी। और मैं कहती थी कि यीशु मसीह तो सूली पे चढ़ा है, किसी को बचा, अपने आप को बचा नहीं सकता तो मुझे क्या बचाएगा। इस प्रकार मैं यीशु मसीह का तौहीन करती थी। और मम्मी रोज़ प्रेयर करती थी कि बेटी का मन बदले, बेटी का मन बदले। एक दिन पार्लर में, मैं पार्लर का काम करती थी पहले, तो पार्लर में मैं फेशियल करी थी तो कांच का बॉल गिर गया था, उससे मेरा पैर उसमें लग गया और मेरा पैर कट गया। बुरी रीति से कांच उसमें घुस गया। तो मैं उस कांच को निकालते यीशु लहू की जय बोली, और जैसे ही यीशु लहू की जय के खींची, लहू बहना बंद हो गया। मैं हैरान हो गई, अरे मैं तो प्रभु को मानती नहीं, मैं कैसे लहू की जय बोल रही हूँ। और मैंने उसको खींचा, उसके बाद पट्टी वट्टी बांधे, उसके बाद मैं घर जाके सो गई। और मैं बोली कि मैं बहुत थक गई, मैं बहुत परेशान, क्योंकि मेरा बहुत कर्जा था, परेशानी था। तो मैं उस मूर्ति को मानती थी। तो मैं उससे ये प्रार्थना करी कि आज मुझको उठा दे, आज मुझको उठा ले, मुझको नहीं जीना इस दुनिया से, उठा ले। और मैं सोई आधा नींद में थी और यीशु मसीह आके मुझको कहा उठ बेटी। और एक शब्द और बोला, उसको आज तक मुझे समझ नहीं आया। और मैं अचानक उठी, मैंने मम्मी को कहा मम्मी यीशु मसीह मुझको उठ बेटी बोला। आज तक से मैं इतने चीज़ को मानी, सभी जगह कि कोई मुझे बेटी नहीं कहा, मैं इसको तौहीन कैसे मुझे उठ बेटी कहा। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं यीशु मसीह को ही ग्रहण करूंगी और यीशु मसीह के पीछे जाऊंगी। मैंने सब चीज़ जो मानती थी उसको, सब चीज़ को छोड़ छाड़ के मैं यीशु मसीह के पीछे आ गई और परमेश्वर ने मुझको उठाया। और जब मैं बाइबल खोली और बाइबल पढ़ी तो उसमें लिखा था मैं तुझसे कहता हूँ उठ। परमेश्वर मुझसे वचन से बातचीत किया और परमेश्वर ने मुझको उठाया। तो आखिरी बात हम देखेंगे लूका 22:46, और उनसे कहा क्यों सोते हो, उठ प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आज परमेश्वर बोल रहा है उठ प्रार्थना करो। पहला बात बोलते उठ प्रकाशमान हो। दूसरा बात बोलता है अपने गले के बंधन को, उठ बेटी गले के बंधन को खोल, उठ अपनी खाट उठा, मैं तुझसे कहता उठ। और आखिरी में बोलता है उठो प्रार्थना करो। आज परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो। आज आपको और हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आपके निकटतम आते सुंदर समय संगति के लिए हम धन्यवाद करते, सुंदर बातचीत किया वचन से धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपने वचन से बातचीत किया, उठ प्रकाश मानो प्रकाश आ गया। आपने कहा उठ अपने गले का बंधन खोल, उठ खाट उठा चल फिर उठ, मैं तुझसे कहता हूँ। आखिरी में कहा उठो प्रार्थना करो। आज जितने लोग पिता परमेश्वर निर्बल दुर्बल हो गए, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उनके प्रार्थना लाइफ बढ़ने पाए और पिता उपासना लाइफ बढ़ने पाए। हर एक के बंधन यीशु नासरी के नाम से खुल जाए और पिता परमेश्वर हर एक लोग आत्मिक रीति से बढ़ने पाए। हर एक के समस्या का समाधान हो प्रभु, हर एक बंधन खुल जाए, हर एक बीमार चंगे हो जाए, हर एक तकलीफ दूर हो जाए, हर समस्या का समाधान हो। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारी परेशानियां जितने लोग देख रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से।
आज आत्मिक रीति से पिता अंधापन में हो, उनका पिता परमेश्वर अंधापन दूर हो और प्रकाशमान हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो। आज परमेश्वर आज सभी को आप समस्या से, परेशानी से, मुसीबत से, बीमारी से, तकलीफ से, अंधापन से उठाने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। सभी को आपके हाथ में सौंपती मैं विश्वास करती पिता, आज चमत्कार करने जा रहे हो, धन्यवाद करती। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की